पुत्र का सुख कभी नहीं। तो उसने कहा महाराज ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्योंकि आप जानते नहीं, अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्ग नैव च नैव च। बिना पुत्र के गति नहीं है, बिना पुत्र के स्वर्ग लोक भी नहीं है। आप तो साधु है ना, साधु। साधु किसको कहते हैं? तो उसने कहा आत्मदेव तुम ब्राह्मण हो, तुम ही बताओ साधु किसको कहते हैं? तो उसने कहा सुनो महाराज, जो भगवे वस्त्र धारण करे, लंबी जटाएं जो रखे, उसको साधु कभी नहीं कहा जाता है। साधु तो उसे कहा जाता है कि साधनों की परम कार्यम यौ साधु, जो दूसरे की पीढ़ी को संवारता है, उसी को साधु कहा जाता है। अब मैंने तो आपके अंदर भगवान का रूप देखा है, कृपा करके आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दो। यदि आपने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दिया ना, तो मैं यहीं आपके सामने पत्थर पर अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, जिसका दोष आपको लगेगा। ऐसा कह के हमारा आत्मदेव कहते दुखी होकर जब जोर जोर से अपना सिर पत्थर पे पटकने लगे, सिर से रक्त धारा खून बहने लग गया। बेचारा साधु परेशान। साधु ने सोचा रे कैसा ब्राह्मण मिल गया, मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लग जाएगा, अब करूं तो क्या करूं? साधु ने एकदम से आत्मदेव को पकड़ लिया। आत्मदेव हाँ हाँ पुत्र चाहते हो? हाँ चाहता हूं। ठीक है हो जाएगा, चिंता मत करें। ऐसा कह के हमारा साधु ने क्या किया, कहते उसने अपने थैले से फल निकाला और फल निकाल कर आत्मदेव को देते हुए कहा, देखो आत्मदेव, ये जो फल मैं तुझे दे रहा हूं, ऐसा करना इस फल को अपने घर में ले जाना और ये पूरा फल अपनी पत्नी को खिला दे। लेकिन जब तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। तो क्या वो नियम का पालन कर पाएगी कि नहीं? पूछ हमारा बताओ क्या नियम है इसमें? आत्मदेव ज्यादा कठिन नियम नहीं है, बड़ी आसान नियम बता रहा हूं। इसके नियम है कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम भोजनम। पहला नियम है कि 1 वर्ष तक मेरी पत्नी कभी झूठ